ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम फिर से अभ्यास करेंगे। जो शेष रह गया था उसकी अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास करने से आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। चलिए आज हम अभ्यास कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ शब्द लिए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है और कौन सा शब्द तद्भव है। चलिए लेट्स गो। नीचे लिखे शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर छांटकर दिए गए स्थान पर लिखें। कुछ शब्द दिया हुआ है, उसमें से आपको कौन शब्द तत्सम है, कौन तद्भव है और कौन देशज है, कौन विदेशी है, उसे बताना है। तो आइए जान लेते हैं। लाश, नाच, थैला, चूर्ण, काम, रोटी, मुक्ता, क्रिकेट, डंडा, चंद्र, जूता, गलीचा, अश्रु, गाड़ी, पुलिस, दुर्बल, घर, दधी, लोटा, आम, साबुन, पगड़ी, बेगम, आग। इतने सारे शब्द हैं, उसमें से आपको छांट कर बताना है कि कौन सा तत्सम है, तद्भव है, कौन सा देशज है, कौन सा विदेशी है। तो चलिए पहला लेते हैं। पहला है लाश। लाश कौन सा शब्द हो जाएगा? नहीं पता? बताइए। तो लाश हमारा विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है नाच। नाच है तद्भव शब्द, क्योंकि इसका हमने पहले बताया था संस्कृत होता है, तो नाच का होता है नृत्य, इसलिए तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट है थैला। थैला हो गया आपका देशज शब्द। उसके बाद चूर्ण, जिसे चूरन कहते हैं, उसे ये हो गया तत्सम शब्द। ये हमारा संस्कृत शब्द है। उसके बाद है काम। काम हो गया तद्भव, जिसका संस्कृत होता है कर्म। फिर है रोटी। रोटी हमारा देशज शब्द हो गया। नेक्स्ट है मुक्ता। मुक्ता का अर्थ होता है मोती। ये हमारा संस्कृत वर्ड है, शब्द है, ये हो गया तत्सम शब्द। नेक्स्ट है फिर क्रिकेट। क्रिकेट हमारा विदेशी शब्द हो गया। नेक्स्ट फिर है डंडा। डंडा को हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कृत में दंड, तो ये हमारा तद्भव हो गया। उसके बाद है चंद्र। चंद्र क्या हो गया? संस्कृत शब्द हो गया, इसका हिंदी होता है चांद, इसलिए ये तत्सम शब्द हो गया। उसके बाद है जूता। जूता हमारा देशज शब्द हो गया। फिर आ रहा है गलीचा। गलीचा कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द। उसके बाद अश्रु। अश्रु क्या हो गया? संस्कृत शब्द है, इसलिए उसका हिंदी होता है आंसू, इसलिए यह तत्सम शब्द होता है। उसके बाद है गाड़ी। गाड़ी कौन सी होती है? विदेशी शब्द है गाड़ी। फिर पुलिस। पुलिस भी आपका विदेशी शब्द है। उसके बाद है दुर्बल। दुर्बल हो गया, दुर्बल संस्कृत वर्ड है, शब्द है, जिसका हिंदी होता है दुबला, कमजोर, इसलिए यह तत्सम शब्द हो गया। उसके बाद है घर। घर होता है, घर का संस्कृत क्या होता है? गृह, ये इसलिए ये हो गया तद्भव शब्द। उसके बाद दधी। दधी संस्कृत शब्द है, जिसका हिंदी होता है, अर्थ होता है दही, तो ये है तत्सम शब्द। उसके बाद लोटा। लोटा ये हो गया देशज शब्द। उसके बाद आम। आम क्या होता है? जिसका संस्कृत होता है आम्र, इसलिए यह तद्भव शब्द हो गया। उसके बाद है साबुन। साबुन हमारा विदेशी शब्द हो गया। फिर है पगड़ी। पगड़ी हमारा जो है देशज शब्द हो गया। उसके बाद बेगम। बेगम हमारा विदेशी शब्द हो गया। और लास्ट हो गया आग। आग क्या है? जिसे हम संस्कृत में कहते हैं अग्नि, इसलिए यह तद्भव शब्द हो गया। समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के तत्सम रूप लिखो। आपने ऊपर देखा, हमने उत्पत्ति के आधार पर छांटकर क्या लिखा? सारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। लेकिन सिर्फ इसमें क्या है,
इसमें कह रहा है तत्सम। तो तत्सम शब्द क्या होती है, जो संस्कृत वर्ड है उसे आपको इसमें से छांट के लिखना है, यानी हिंदी दिया हुआ है उसका आपको संस्कृत बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है काज। काज मतलब क्या होता है, कार्य। कार्य संस्कृत शब्द है। घर, घर का गृह, पत्ता, पत्र। उसके बाद कान, कर्ण। उसके बाद सूत, सूत का संस्कृत शब्द है सूत्र। फूल, फूल का शब्द है पुष्प। उसके बाद है घी, घी है घृत। उंगली को हमने संस्कृत में अंगुली बोलते हैं, इसलिए यह तत्सम शब्द हो गया। चांद, चांद का संस्कृत चंद्र होता है, तो इसलिए यह संस्कृत शब्द होता है। अब नेक्स्ट थर्ड है, नीचे लिखे शब्दों के तद्भव रूप लिखें। अब इसमें फिर से तद्भव हुआ, उसके ऊपर में आपने तत्सम लिखा तो इसमें तद्भव लिखना है। तो कुछ तद्भव संस्कृत शब्द दिया हुआ है उसका आपको लिखना है। जैसे कपाट, कपाट को हिंदी में क्या बोलते हैं, किवाड़। ताम्र, तांबा। जंघा, जांग। कूप, कुआं। उच्च, ऊंचा। अर्ध, आधा। साग, साग को क्या बोलते हैं, साग एक संस्कृत शब्द है जिसे हम हिंदी में साग सब्जी बोलते हैं। रात्रि, रात्रि का हिंदी रात होता है, इसलिए यह तद्भव शब्द हुआ। और सत्य, सत्य मतलब सच। नंबर 4 है, नीचे लिखे शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांट कर लिखें। देखिए इसमें से तीनों लिखना, मैंने पहले ही पढ़ा चुका है पूरी अध्याय में सारे चीज़, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम अभ्यास कर रहे हैं। चलिए, इसमें दिया हुआ शब्द है हाथी, कुर्सी, बुढ़ापा, पीताम्बर, सब्जी वाला, पुस्तकालय, नीलकंठ, कान, यज्ञशाला, जलज, चिड़िया, नमकीन। इसमें से आपको छांट कर बताना है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो चलिए रूढ़ शब्द इसमें जान लेते हैं कौन कौन है। हाथी रूढ़ शब्द है। कुर्सी, चिड़िया, कान, ये रूढ़ शब्द हो गया। यौगिक शब्द में आ रहा है पुस्तकालय, यज्ञशाला, सब्जी वाला, नमकीन, बुढ़ापा, जिसे हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, जिसे हम तोड़ सकते हैं, जैसे पुस्तक प्लस आलय, इस तरह के शब्द यौगिक। तीसरा है योग रूढ़। इसमें आ रहा है जलज, पीताम्बर, नीलकंठ, ये तीनों योग रूढ़ में आ रहा है। अब है नंबर 5 एंड लास्ट, नीचे लिखे शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखें। क्योंकि, सोया, मीठा, उसे, और, धीरे, लंबा, लाल, थोड़ा, वह, हाय, बालक, के नीचे, गुलाब, 2 लीटर, मोर। इसमें से आपको छांट कर लिखना है विकारी शब्द और अविकारी शब्द होता है। ये देखते हैं इसमें से कौन से विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द में आ रहा है सोया, क्रिया है। मीठा विशेषण है। लंबा विशेषण है। लाल विशेषण है। वह सर्वनाम है। बालक संज्ञा। गुलाब विशेषण। 2 लीटर विशेषण। मोर संज्ञा। क्योंकि समुच्चय बोधक और समुच्चय बोधक। धीरे क्रिया विशेषण। हाय, इसमें साइन दिया हुआ है, जिसमें साइन होता है उसी से पता चल जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। के नीचे संबंध बोधक। तो आशा करती हूँ इस अभ्यास से आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगी। आज की पूरी अध्याय का अभ्यास की समाप्ति हो चुकी है। आज की कक्षा को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज आप लोग को हमारी तरफ से एक गृह कार्य मिलता है जिसे होमवर्क कहते हैं। अगली कक्षा में कुछ इसका हम टेस्ट लेंगे जो कि MCQ के तहत होगी। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और आप लोग पढ़कर आइएगा। उसके बाद अभ्यास को जारी रखिएगा। उसके बाद MCQ का टेस्ट में मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। To make you mad, 'cause ever since the first time